ब्लेस न्यूज में आप तमाम नाजरीन का खैर मकदम है। आइए नाजरीन बढ़ते हैं आज बतारीख 28 दिसंबर बरोज़ इतवार की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरों की जानिब। बाइक गड्ढे में गिर पड़ी, 3 नौजवान हलाक। तेलंगाना के जिला संगारेड्डी में पेश आया जानलेवा सड़क हादसा। मोटरसाइकिल बेकाबू होकर कलवट के गड्ढे में गिरने से तीनों नौजवान हलाक हो गए। ये वाकया नारायण खेड़ के मुजाफात में निजामपेट बिदर कौमी शाहरा पर पेश आया। जेर तामीर 161 बाई हाईवे पर कलवट के लिए खोदे गए गड्ढे में मोटरसाइकिल गिर पड़ी। इस हादसे में 27 साला नरसमिलू, 24 साला मलेश और 23 साला महेश की मौत वाक़ई हो गई। मरने वालों की शिनाख्त नारायण खेड़ मंडल के नरसापुर के रहने वालों के तौर पर की गई है। पलक झपकते ही 1 करोड़ रुपए के जेवरात लूट लिए गए। महाराष्ट्र के पुणे में पेश आई दिन दहाड़े डकैती की वारदात। रियासत महाराष्ट्र के पुणे में डाकुओं ने दिन दहाड़े हथियारों के साथ एक जेवरात की दुकान में घुसकर महज 2 मिनट में ही 1 करोड़ रुपए मालियत के ज्यादा जेवरात लूट लिए। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब ज्यादा वायरल हो रही है। खानापुर इलाके में वाक़े वैष्णवी ज्वेलरी शॉप में यह वाक़या पेश आया। इस वक्त दुकान में मालिक के साथ इनके खानदान के अफराद भी मौजूद थे। इसी दौरान 5 डाकू 2 मोटरसाइकिल पर आए और दुकान में दाखिल हो गए। इन्होंने हथियार दिखाकर सबको धमकाया और चोरी की वारदात अंजाम दी। महज 2 मिनट में 1 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात लूट कर राह फरारी अख्तियार की गई। फिल्म अदाकारा रकुलप्रीत सिंह के भाई की पुलिस को तलाश। मासब टैंक ड्रग केस में एक मारूफ अदाकारा का भाई अमनप्रीत मफरूर है। इसकी तलाश में ईगल टीम और पुलिस सरगर्म है। इस केस में रवा महीने की 17 तारीख को त्रुप बाजार से ताल्लुक रखने वाले नितिन सिंघानिया और श्रिंक संघोई को गिरफ्तार कर लिया गया। इनसे पूछताछ के दौरान बॉलीवुड व टॉलीवुड अदाकारा रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत का नाम सामने आया है। ईगल टीम ने इंकशाफ किया है कि अमनप्रीत ने इन दोनों ताजिरों से मंशियात खरीदी थी। तेलंगाना के जिला संगारेड्डी में आरटीसी बस को हादसा, 22 मुसाफिरीन हुए शदीद तौर पर जख्मी। संगारेड्डी जिला के कंदी इलाके के करीब एक इंतहाई ज्यादा दिलखराश व खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां पर सड़क के किनारे खड़ी हुई एक टिप्पर गाड़ी से तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन की मुसाफिर बस टकरा गई। इस हादसे के नतीजे में बस में सवार 22 मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिनमें से बास की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इमदादी कार्रवाइयां और फौरी तौर पर वहां पर राहती काम अंजाम दिए गए। 1 महीने के दौरान 11.9 मिलियन ज़ायरीन ने उम्रा अदा किया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी शरीफ की देखभाल की जनरल अथॉरिटी ने कहा कि 1 महीने में मुक़द्दस मसाजिद में नमाजिया और ज़ायरीन की मजमूई तादाद 68.7 मिलियन रही, जो कि गुज़िश्ता महीने के मुकाबले में 2.1 मिलियन ज्यादा है। मस्जिदुल हराम में नमाजिया और ज़ायरीन की तादाद 30 मिलियन से ज्यादा रही, जबकि 11.9 मिलियन अफराद ने उम्रा अदा किया। 94,000 से ज्यादा अफराद ने हजरे इस्माइल में नमाज अदा की। आदादशुमार के मुताबिक 1 महीने में बैरून मुमालिक से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की तादाद 1.7 मिलियन से ज्यादा रही। बॉलीवुड के मशहूर व मारूफ अदाकार सलमान खान की 60वीं सालगिरह मुंबई में शानदार अंदाज में मनाई गई। ये तकरीब पनवेल में वाक़ई सलमान खान के फार्म हाउस में मुनक़िद हुई, जहां पर फिल्मी दुनिया के कई सारे नामवर शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त के अलावा अदाकाराएं रकुलप्रीत सिंह, हुमा कुरैशी, गौरी पंडित समेत दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद रही। इस मौके पर टीम इंडिया के साबिक़ कप्तान MS धोनी और इनकी अहलिया साक्षी की शिरकत भी खुसूसी तवज्जो का मरकज बनी। बिहार में मालगाड़ी की 19 वैगनें पटरी से उतर गई। रेल खिदमात हुई शदीद तौर पर मुतासिर। बिहार के जमुई जिला में सीमेंट से लदी हुई माल ट्रेन की 19 वैगनें पटरी से उतर गई, जिससे हावड़ा पटना दिल्ली रूट पर रेलवे खिदमात खूब ज्यादा मुतासिर हुई। यह हादसा मशरकी रेलवे के आसनसोल रेलवे डिवीजन के तहत जजदिया झज्झार सेक्शन में तालवा बाजार हॉलेट के करीब बारवा नदी के ब्रिज में रात तकरीबन 11:30 पर उस वक्त पेश आया
किया जब माल ट्रेन जसीडिया से झाझा की जानिब रवाना थी। बहुत सी वैगनें लहाबन और समस्थाला स्टेशनों के दरमियान पटरियों से छलांग लगाकर दरिया में जा गिरी, जबकि कुछ ब्रिज पर ही उलट गई और एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गई। ब्लैकमेल करने वाले नौजवान का दो बहनों ने मिलकर कर दिया कत्ल। तेलंगाना के जिला जगतियाल में पेश आया ये वाकया। जगतियाल रूरल पुलिस के मुताबिक पेदापल्ली जिला के तुर्कलम मदी कंटा गांव का रहने वाला 32 साल महिंद्रा हैदराबाद में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रहा था, जहां पर एक सॉफ्टवेयर मुलाजिमा से इसकी मुलाकात हुई। इनके दरमियान नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए। बाद में इस नौजवान ने लड़की की बड़ी बहन से भी ताल्लुकात बना लिए और इसके साथ भी नाजायज रिश्ता कायम कर लिया। हाल ही में सॉफ्टवेयर मुलाजिमा को शादी का रिश्ता आया तो महेंद्र ने अपने फोन में मौजूद इसकी फहश वीडियोस दिखाकर न सिर्फ रिश्ता तोड़ दिया बल्कि मुसलसल इसे हरासा करने लगा, जिससे तंग आकर दोनों बहनों ने मिलकर महेंद्र का कत्ल कर दिया। सालगिरह की तकरीब में मुस्लिम दोस्तों को दावत देने पर बजरंग दल कारकुनान का हमला, अमन को खराब करने के इल्जाम में 2 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में नरसिंह की एक तालिबा की सालगिरह थी। इसने एक कैफे में अपने साथ पढ़ने वाले चंद करीबी दोस्तों को पार्टी के लिए दावत दी। इस पार्टी में जुमला 10 अफराद शरीक रहे, जिनमें से तालिबा के 2 मुस्लिम दोस्त भी शामिल थे। ये तमाम तुलबा एक ही कॉलेज में इसके साथ तालीम हासिल कर रहे थे। ताहम इन्हीं 2 मुस्लिम दोस्तों की मौजूदगी पर हंगामा खड़ा हो गया। मौके पर बजरंग दल के कारकुन पहुंच गए और इल्जाम आयद किया कि कैफे के अंदर लव जिहाद चल रहा है, जिसके बाद वहां पर जबरदस्त हंगामा आराई देखने को मिली। मस्जिद में शराब की बोतलें फेंककर बेहुरमती, शरअंगेज नारे व धमकियां। त्रिपुरा के ढलाई जिला में एक मस्जिद की मुबैना बेहुरमती का वाकया सामने आया, जिसे मुकामी मुस्लिम समाज को खौफजदा करने और मजहबी मनाफिरत को हवा देने की दानिस्ता कोशिश करार दिया जा रहा है। मंचुमानू रोड पर वाक़ माइनामा जामा मस्जिद में नामालूम शरपसंदों ने न सिर्फ शराब की बोतलें रखी बल्कि मस्जिद के कुछ हिस्सों में आग लगाने की भी कोशिश की। मस्जिद के इमाम के मुताबिक जब वो वहां पर पहुंचे तो नमाज की जगह में शराब की बोतलें मौजूद थी। बादअज़ा पता चला कि मस्जिद के बाद हिस्सों में आग लगाई गई थी। ताहम खुशकिस्मती से आग बर वक्त बुझा दी गई, जिसकी वजह से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। नाज़रीन, ये थी ब्लेज न्यूज की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।